आर्टिकल 44 काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल और काफ़ी बार पूछा गया है। ये है अबाउट द यूनिफॉर्म सिविल कोड। सब एक जैसे रखने चाहिए, मतलब सभी के लिए रूल्स रेगुलेशन एक जैसे हैं। आर्टिकल 44 आर्टिकल 44 कह रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है एक जैसे किसके मैरिज, डाइवोर्स, अडॉप्शन, इनहेरिटेंस, सक्सेशन और मेंटेनेंस के रूल्स और रेगुलेशन सबके लिए एक जैसे होने चाहिए, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कम्युनिटी का हो। इसका मतलब ये है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है कि कोई भी जो कॉमन सेट ऑफ लॉ हैं जो गवर्न करते हैं पर्सनल मैटर्स को, जैसे कि मैरिज, डाइवोर्स, अडॉप्शन, इनहेरिटेंस, सक्सेशन या मेंटेनेंस, कुछ भी है, ये सभी के लिए एक जैसे होने चाहिए हमारी पूरे देश में, कंट्री में। चाहे उसकी कोई भी धर्म हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सब एक जैसे रूल्स और रेगुलेशन होने चाहिए, कास्ट कुछ भी हो, कुछ भी कम्युनिटी हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये है। काफ़ी पूछा गया आर्टिकल है। आर्टिकल 44 किसके बारे में? यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में है। यूनिफॉर्म सिविल, देखो आर्टिकल 44 किसके अंदर आ रहा है? डीपीएसपी के अंदर आ रहा है। डीपीएसपी के 36 से लेकर 51 तक सारे आर्टिकल डीपीएसपी के अंदर आ रहे हैं। जो डीपीएसपी है वो पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइडेड है 22 पार्ट में। पहले पार्ट में है यूनियन, स्टेट और यूनियन के बारे में, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, पहला पार्ट है। पार्ट सेकंड है कॉन्स्टिट्यूशन का सिटीजनशिप के बारे में। पार्ट थर्ड है फंडामेंटल राइट एंड पार्ट फोर्थ है डीपीएसपी। तो डीपीएसपी का सिंपल सी बात ये है, जैसे कि ये एक गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए। जैसे फंडामेंटल राइट है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है, मतलब अगर हमारे फंडामेंटल राइट हमसे छीने जा रहे हैं तो हम कोर्ट जा सकते हैं उसके खिलाफ, ठीक है। बट डीपीएसपी के केस में ऐसा नहीं है, हम कोर्ट नहीं जा सकते। अगर डीपीएसपी में जो सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड नहीं की जा रही तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते। तो आर्टिकल 44 कह रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 डायरेक्ट करता है स्टेट को टू वर्क टूवर्ड इस्टेब्लिशिंग ए यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया, सभी के लिए इर्रेस्पेक्टिव हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी कास्ट का हो या किसी भी कम्युनिटी का हो। ए यूनिफॉर्म सिविल कोड वुड प्रोवाइड ए कॉमन सेट ऑफ लॉ। क्या प्रोवाइड करेगा? कॉमन सेट ऑफ लॉज जो गवर्न करेंगे पर्सनल मैटर्स, जैसे कि मैरिज, डाइवोर्स, अडॉप्शन, इनहेरिटेंस, सक्सेशन और मेंटेनेंस, सारे एक ही जैसे रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करेंगे सभी। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये कह रहा है। इसका एम क्या है? इट्स एम टू प्रोवाइड इक्वल राइट एंड ऑब्लिगेशंस टू ऑल सिटीजन्स रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन, किसी भी धर्म के वो हैं। तो आर्टिकल 44 डीपीएसपी के अंदर आ रहा है। ये आर्टिकल 44 काफ़ी पूछा गया है। किसके बारे में? यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में है। मतलब रूल्स और रेगुलेशन सबके लिए जैसे होने चाहिए, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कम्युनिटी का हो। डीपीएसपी जो है वो हम उसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते अगर गवर्नमेंट ये सब चीज़ें नहीं कर रही है तो। मतलब डीपीएसपी नॉट इन्फोर्सिएबल एंड नॉट जस्टिसिएबल है, जबकि फंडामेंटल राइट इन्फोर्सिएबल भी हैं और जस्टिसिएबल भी हैं। मतलब फंडामेंटल राइट अगर हमसे छीने जा रहे हैं तो हम कोर्ट में जा सकते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट हमसे छीने जा रहे हैं, हमें प्रोवाइड दिलवाओ। बट डीपीएसपी के केस में ऐसा नहीं है, ये नहीं हो रहा है। तो ये डीपीएसपी सिंपल सी गाइडलाइन है जो स्टेट या गवर्नमेंट को दी गई है कि आपको पब्लिक के लिए इस तरह से काम करना है। तो आर्टिकल 44 है अबाउट द यूनिफॉर्म सिविल कोड।